जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ के बारे में सीखेंगे, पर उससे पहले ये जो एनिमेशन है, इस एनिमेशन को ध्यान से देखते हैं। एक्चुअली में इस एनिमेशन में हो क्या रहा है कि एक आदमी इस बीच वाले गैप से पास ऑन होना चाह रहा है, एक आदमी उसको धकेल रहा है और एक आदमी बार बार इस गैप को छोटा कर रहा है, कभी बड़ा कर रहा है। अगर इसके नाम को देखें तो जो जाने वाला आदमी है वो है करंट, जो भेजने वाला आदमी है वो है वोल्टेज, और जो रोकने वाला है वो है रेजिस्टेंस। नाउ यहीं से रेजिस्टेंस समझना है आपको। एक्चुअली रेजिस्टेंस है क्या? देखो, जो चीज़ करंट को अपोज करे, देखो करंट जाना चाह रहा है ना, लेकिन ये बार बार गैप भर दे रहा है, कम कर दे रहा है, यानी करंट को जाने से रोक रहा है। तो जो चीज़ करंट को जाने से रोके किसी सर्किट में, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो चीज़ करंट को बढ़ावा दे चलने में, उसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ना सबसे पहले इस जगह पे आपको मैंने 3 नाम बताया। पहला एक करंट, दूसरा आपको मैंने बताया रेजिस्टेंस, और तीसरा मैंने आपको बताया वोल्टेज। नाउ इस तीनों चीज को आप 3 तरह से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस इज समथिंग विच इज हैव अ नेचर टू अपोज। नेचर अपोज करने का हो तो मैं उसको बोलता हूं रेजिस्टेंस। एक वर्ड होता है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब विच अलाउ, किसको अलाउ करेगा? करंट को क्या करने के लिए? टू पास ऑन। जो करंट को फुल्ली पास ऑन करने के लिए अलाउ करे उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। जो रोके मीन्स न ज्यादा जाने दे न कम रहने दे, मत मीन्स ना तो टोटली रोकेगा ना टोटली जाने देगा, कुछ जाने देगा कुछ रोकेगा, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। और जो जाने ना दे उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। नाउ कंडक्टर में करंट क्यों पास ऑन होता है? क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे नहीं मिलेंगे। रेजिस्टेंस में ऐसा क्यों होता है? रेजिस्टेंस में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है उतना अच्छा उसमें से करंट पास होगा। नाउ इन 3 वर्ड्स को जानने के बाद हम जानेंगे कि आज ये ओम्स लॉ होता क्या है। कहता क्या है कि मान लीजिए कि ये एक वायर है। इस वायर, देखो वायर जनरली अगर है तो वायर को हम बोलते हैं कंडक्टर। अगर ये वायर से करंट पास ऑन हो रहा है, क्यों पास ऑन हो रहा है? क्योंकि हमने इसको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट तभी पास होगा जब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल यानी कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो। मतलब इसका वोल्टेज यहाँ पे कुछ और हो, इसका वोल्टेज कुछ और हो। अगर सेम होगा तो कभी करंट पास ऑन नहीं होगा। यानी कि मैंने इस टर्मिनल ए और इस टर्मिनल बी का वोल्टेज देखा तो वोल्टेज, इनके बीच का वोल्टेज अंतर है, मतलब इन दोनों के वोल्टेज में डिफरेंस है। अब इसी कारण से यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू होगा। अब करंट फ्लो शुरू होगा तो ये जितना वोल्टेज होगा उतना ही करंट यहाँ से फ्लो होगा। अब इसको आप थोड़ा लॉजिकली समझिए कि मैंने बोला कि इस वायर में उतना ही करंट जाएगा जितना कि मैं इसमें बैटरी लगाऊंगा। ऑब्वियस बात है, अगर मैं इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगाऊं तो इसमें जो करंट जाएगा वो आपका 20 वोल्ट की बैटरी के अनुसार होगा। अब मैं अगर इसमें 200 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो उसमें जो करंट जाएगा वो ऑब्वियस बात है कि अर्लियर वाले इस 20 वोल्ट से ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि मैंने क्या करा है यहाँ पे चेंज ऑफ आपका वोल्टेज किया, यानी बैटरी का स्ट्रेंथ बढ़ाया। जैसे कि मुझे 5 बल्ब जलाने हैं तो मैं बढ़िया बैटरी लगाऊंगा, बड़ा बैटरी लगाऊंगा। मुझे 1 बल्ब जलाना है तो मैं बड़ा बैटरी नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 बल्ब में ज़्यादा करंट चाहिए तो ज़्यादा बैटरी देना पड़ेगा, 1 बल्ब में उतना करंट नहीं चाहिए, इसलिए हम एक बल्ब में कम वोल्टेज वाली बैटरी लगा के हम अपना करंट का गुजारा कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को किसने बताया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। इन्होंने बताया कि अगर आप देखेंगे किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि उन्होंने बोला
कि यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका I होगा। अगर आप V बढ़ाइएगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर V घटाइएगा तो आपको करंट घटता हुआ मिलेगा। लेकिन ये कब होगा? जब उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। इसका मतलब ये रूल तभी तक लागू है, ये पैरामीटर तभी तक रहेगा जब आप इसके फिजिकल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को आप यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। जैसे ही आपने कांस्टेंट रखा तो ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I मिल जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी के इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ढूंढते हैं और उसी कांस्टेंट को हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ R। यहाँ पे वो कांस्टेंट होता है R, इसी R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेजिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं R से, नाम है इसका रेजिस्टेंस, काम है इसका रोकना। इसी वोल्टेज के द्वारा दिए गए करंट को ये रोकता है। अब देखो ध्यान से, R को अगर सिंबलाइज करते हैं, R का सिंबल क्या होता है? तो R का सिंबल ओम, ओम को लिखते हैं ऐसे या फिर लिखते हैं इसको ऐसे, ओम, OHM, ओम। अब देखो यहाँ अगर V बराबर IR है तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा छेड़छाड़ करूं तो यहाँ मुझे R बराबर क्या मिल जाएगा? V/I मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखो यहाँ ध्यान से, समझ में क्या आया मुझे कि अगर R को देखें तो R है क्या? R तो एक कांस्टेंट है। तो R कांस्टेंट है किस बात के लिए? R कांस्टेंट है इस बात के लिए कि जितना वोल्टेज और जितना करंट है इस कंडक्टर में, मैं उसको किसी भी पॉइंट पे चेक करूं, सारे पॉइंट पे उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो सारा का सारा रेजिस्टेंस सेम होगा। मतलब मैं इसमें 5 पॉइंट चूज करता हूं, मैं पांचों पॉइंट पे V और I का रेशियो निकालता हूं, मुझे हर एक पॉइंट पे जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या मिलेगा? मुझे हर बात पे सेम मिलेगा। इसीलिए जब हम VI का ग्राफ देखते हैं तो हम VI का ग्राफ देखेंगे तो हमें VI का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे अगर मैं इस पोर्शन पे वोल्टेज रखूं, इस पोर्शन पे मैं करंट रखूं, तो VI का ग्राफ एकदम कांस्टेंट यानी कि बीचों बीच से जाता हुआ दिखेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम ओमिक ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओमिक ग्राफ। जो कंडक्टर इस थ्योरम को, इस फॉर्मूला को, इस मेथड को, इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, मैं उस कंडक्टर को बोलता हूं ओमिक रेजिस्टेंस। जो नहीं अप्लाई करते उनको हम बोलते हैं नन ओमिक रेजिस्टेंस। यानी कि अगर किसी का ग्राफ V और I का ऐसा बनता है, अगर मैंने किसी भी मटेरियल से या किसी भी कंडक्टर से मैंने करंट पास कराया और अगर उसमें दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो आएगा, अगर उसका ग्राफ का स्लोप एकदम स्ट्रेट आए, तो मैं बोलूँगा ये ओमिक कंडक्टर है या ओमिक रेजिस्टर है। अगर उसका ग्राफ स्ट्रेट ना आके कर्व आ जाए तो मैं बोलूँगा ये नन ओमिक है। तो ओमिक नन ओमिक का मतलब भी समझ में आया आपको, ओम्स लॉ भी समझ में आया आपको। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी तक के लिए और बना एक, उसको बोलते हैं ओम्स लॉ का फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं V बराबर IR। अगर दिमाग में चल रहा है कि सर R सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर पे ही डिपेंड करेगा क्या सर टेम्परेचर प्रेशर के छेड़छाड़ करने पे ही ये बदलेगा? तो नहीं, इसके अलावा भी चीज़ें बदलती हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम समझेंगे कि R कितने चीज़ों पे डिपेंड करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।